हरपाल सिंह जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पे। पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप महेंद्र सिंह टिकैत के साथ आपने आंदोलन किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस वक्त इस आंदोलन को कहां देख रहे हैं। ये पहलवानों का आंदोलन था, फिर ये किसानों का आंदोलन हो गया। आपको लगता है कि अमित शाह से जो बातचीत हुई उसमें जो लोग भी शामिल थे, हमको तो इसके बारे में पता नहीं है, उसमें कुछ लोग गए थे जिन्होंने कहा हाँ हम गए थे, लेकिन हमसे कहा गया है कि यहाँ जो बात हुई है वो बाहर मत बताइएगा। लेकिन आपको लगता है कि उस बातचीत के बाद अब मामला पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है, या जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ये आंदोलन बदस्तूर पूरी ताकत के साथ जारी है? मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं जी। जब ये लड़कियां आकर बैठी थी जंतर मंतर पर, तो ये आंदोलन महिला वर्सेस सरकार था जी। और छात्र यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी, जेएनयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तमाम महिला सब बाहर आ रही थी और एक चल जाता मूवमेंट ही बढ़िया। 3-4 दिन बाद जब ये टिकैत साहब शामिल हुआ जाकर आंदोलन में, तो इन्होंने कहा वहां जाकर कि अब ये आंदोलन खाप पंचायत देखेंगी और हम 16 में मीटिंग करने जा रहे हैं, अब खाप पंचायत ही इसको क्या करेंगे, क्या करना है। और फिर एक न्यूज आई अखबारों में कि जो खाप पंचायत तय कर देंगी, महिला पहले उसे मान लेंगे। ये अखबार छपा गया, न्यूज आई दिल्ली में। उसका खंडन किया पहलवानों ने कि नहीं भाई, हम ऐसा कोई हमने नहीं कहा कि जो पंचायत तय करेंगे मान लेंगे। तो फिर 7 तारीख को पंचायत हुई, खाप पंचायत हो गई, जिनमें हरियाणा की पंचायत थी, उत्तर प्रदेश की भी थी। वहां मिस्टर युद्धवीर सिंह भी थे। उन्होंने सवाल रखा, इस नेतृत्व कौन करेगा, इसका ड्राइवर कौन होगा। तो वह हरियाणा की खाप पंचायत ने यह कहा कि हम यहाँ ड्राइवर बनने नहीं आए, हम यहाँ इन पहलवानों को समर्थन देने आए हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे और तय जो भी होगा वो ये पहलवान करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे और इसका कोई ड्राइवर नहीं होगा। उसके बाद वो तो आए नहीं फिर जंतर मंतर में। उसके बाद उस दिन के बाद फिर ये तय हुआ कि 25 तारीख को 21 तारीख को महम में पंचायत होगी, ये बात तय हो गई। अब खाप पंचायतों की बात आई तय करने की, मेरे 2 सवाल हैं। ब्रजभूषण ने ये कहा पहलवानों के लिए ये मंत्रा है, ये देशद्रोही है, मेडल 15 रुपए का मिल जाता है, और मंच पे खड़े होकर वो इस तरह से भाषण दे रहा था कि कहां हुआ अत्याचार, कहां हुआ बलात्कार, जगह बताओ कौन सी है, कौन सा समय है, क्या इनके पास सबूत है, क्या इनके पास ऑडियो है, क्या वीडियो है, इस तरह की बातें कर रहा था वो। और मेडल तो 15 रुपए का आता है, पैसा वापस करें, ये सब बातें वो बोला, बेशर्मी से बोला इस बात को लेकर, क्योंकि उसे पता था मेरे आका बैठे दिल्ली में। तो इसके बाद क्योंकि इसे ये पता था और मोदी को पता है, प्रधानमंत्री को, कोई पॉस्को एक्ट में क्या है, एक कानून भी है कि पॉस्को एक्ट, अगर कोई महिला, कोई नाबालिग लड़की आपसे कोई शिकायत करती है, मुझसे शिकायत करती है और मैं उसको ना आगे बढ़ाऊं, तो जांच जब होगी तो मैं भी दोषी माने आऊंगा। तो क्योंकि ये लड़कियां प्रधानमंत्री मिल चुकी थी, अब प्रधानमंत्री, खेल मंत्री जाकर बताया था उन्होंने कि हमारे साथ ये हरकत हुई है, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अगर की जांच होती ईमानदारी से तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फंसते में, वो भी आ रहे दायरे में, आपने क्यों संज्ञान नहीं लिया नाबालिग के साथ। उस सबको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया, खड़ा हो गया उसके साथ। अब मेरे एक सवाल है, जो व्यक्ति भाषा बोल रहा है हमारी बेटी के बारे में, और खाप पंचायत के अध्यक्ष हमारे नरेश टिकैत जी, जो सिद्धौली बालन के अध्यक्ष, वो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, वो आए थे जंतर मंतर में, उन्होंने हाथ रखा बेटियों के सर पर कि हम आपके साथ न्याय नहीं हो देंगे। तो जब खाप पंचायत निर्णय की बात आ गई थी, तो इतना शर्मनाक बयान हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया जितना वालियान खाप के अध्यक्ष, बीके के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दिया। उन्होंने क्या बोला था, उनका वीडियो है, आज पढ़ लो आप। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो मंत्री रहे हैं, वो सांसद हैं, और हम उनका सम्मान रखना चाहते हैं और हम इसका फैसला करेंगे। ये बात क्लियर की उन्होंने कि हम ये फैसला करेंगे अब कि कोई बीच का रास्ता निकालेंगे हम, उनका भी सम्मान रहेगा और लड़कियों का सम्मान रहेगा। और एक और बात कह गए वो कि बेटियों से ही मेरा अनुरोध है, गुरु है उनके, गलती हो जाती है, माफ कर दें। और ब्रजभूषण जी भी बड़े आदमी हैं, थोड़ा माफी, गलती मान लें अपनी, सब बात खत्म हो जाएगी। अब आप मैं बताओ, एक इतना जिम्मेदार व्यक्ति जिसका निर्णय करने की बात कर रहा हो और ब्रजभूषण जी के सम्मान करने की बात कर रहे हो हमारे दोस्त वो, तो ये क्या संदेश जाता। हमने उद्देश्य समझ लिया था, अब ये मोमेंट कहीं ना कहीं जा रहा है। उसके बाद आप अगले बता जाओ।
तो मिट्टी डालो और आगे बढ़ो वाली बात कर गए वो, कि मिट्टी डालो आगे बढ़ो। हाँ, आप सुनो, आगे दूंगा आपको। अब मेडल पेश किए गए, उनके हाथों में दिए गए मेडल। जिस दिन मेडल दिए गए उस दिन उन्होंने कहा 5 दिन की हम समय चाहते हैं, 5 दिन में हम इसको तय कर देंगे क्या करना, हमने निपटा देंगे। 5 दिन आए, फिर पंचायत होती है सोरम में, खाप पंचायत की। राकेश टिकैत जी क्या बोलते हैं, सरेआम बोले पंचायत में कि लड़कियों का आंदोलन खत्म, अब ये आंदोलन पहलवान नहीं करेंगी, हमने कह दिया पहलवानों को अब आप जाओ, अब इसको हम देखेंगे, हम पूरे देश में ले जाएंगे आंदोलन को, हम अमित शाह से मिलेंगे, हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, और हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक बहुत कमजोर बात कही जो कोई नहीं कह सकता, शर्मनाक बात, ब्रजभूषण की पंचायत थी अयोध्या में, उसमें महात्मा लोग आने थे वहां, और जो महात्मा ब्रजभूषण को हीरो बता रहे थे, लड़कियों को दोष दे रहे थे, राकेश टिकैत बोलते हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी इन बेटियों को उनके मंच पर ले जाएंगे और महात्माओं को सौंप देंगे, कह आप फैसला कर दो क्या सही गलत है। अरे क्या हो रहा है ये, एक अपराधी उसके मंच पे जाने की बात कर रहे हैं और ताली पीटी आ रही है पंचायत में, इससे शर्मनाक हो सकता है क्या। और फिर 5 दिन में सब कुछ हुआ, 5 दिन के अंदर पूरा मैनेज हुआ, अमित शाह के साथ ले जाया गया, बातचीत हुई, और वो बातचीत गुप्त रखी गई, किसी को पता ही नहीं से बातचीत हुई है। हम कह रहे हैं बातचीत करो, बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, हम कह रहे हैं इस बात को लेकर बातचीत होनी चाहिए, रास्ता बात से निकलता है लेकिन साफ होना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं, हमारे मुद्दे हैं। सीधा सवाल था सरकार का, पॉस्को एक्ट के अंदर वकील करे थे देश के, अगर चले गए अंदर वो 10 साल जेल से बाहर नहीं आएंगे, पूरी सरकार बचा रही थी उनको, पॉस्को नहीं जाएंगे वो। यही कांड और हुआ, एक बात बताऊं आपसे, मैं 1 सेकंड बता दूं आपसे। जब हमारा आंदोलन चला दिल्ली में, एसकेएम का सदस्य था, मैं भी 40 में मैं भी एक सदस्य था, 40 किसान, हाँ मैं सदस्य था। 1 सेकंड कहूंगा आपसे, तो जब बिल पास हो गए थे तो एमएसपी की बात आ रही थी, एमएसपी हम नहीं जाएंगे बिना लिए। दर्शन पाल जी हमारे मित्र हैं, एसकेएम की मीटिंग में एक रिपोर्ट मिली कि अमित शाह से युद्धवीर से गुप्त बात करके आए हैं, मेज पे चाय पी कर आए हैं, किसी को नहीं मालूम एसकेएम में, युद्धवीर बात कर रहे हैं वहां। और देखिए बोलते थे गाजीपुर बैठ के सरकार बात नहीं कर रही, और युद्धवीर बात कर रहे थे अकेले। और जब ये बात पता पड़ा एसकेएम में कि युद्धवीर की बात हुई अकेले, तो दर्शन पाल सिंह ने कहा कि युद्धवीर सिंह आप अकेले क्यों गए, अच्छा होता आप बता के जाते, इतना बड़ा आंदोलन है देश का, ये आप अकेले बात करके आ रहे हो, अब बताओ क्या बात हुई आपकी, बात तो बता दो। तो हमारे सदस्य से सवाल पूछा कि एमएसपी की बात हुई आपकी, तो साफ कहा युद्धवीर सिंह ने, एमएसपी का ख्वाब किसान ना देखें, एमएसपी नहीं मिलेगी, आप चाहे 10 साल बैठे रहो यहाँ, क्योंकि अमित शाह ने साफ कह दिया एमएसपी छोड़कर कुछ भी मांग लो हम दे देंगे। वो मैनेज करा युद्धवीर ने। दैनिक जागरण में खबर छपी, खबर आई कि युद्धवीर और अमित शाह का मैनेज हुआ आंदोलन, साफ खबर में कटिंग है उसकी, ये वहां हुआ, मैनेज हुआ। इसके बाद लखीमपुर में जो कांड हुआ, मेरी गुरनाम सिंह बातचीत हुई, गुरनाम सिंह ने फोन किया लखीमपुर, वो बॉडी वही रख दो, हटाना बात जब तक हम नहीं आया वहां, फैसला हम लखीमपुर करेंगे, हॉटस्पॉट आके बॉडी रख दी गई वहां। जब बॉडी रख दी गई, दुनिया भर का मच गया, 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। तो वहां क्या हुआ, हम सुबह 5 बजे निकले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मेरे पास से आप पढ़ लो। वहां जब ये तय हुआ, सरकार हड़बड़ा गई, क्या करे अब, तब वहां राकेश टिकैत को निकाल के ले गई सरकार और सीधा गाजीपुर। और बाकी इंडियन एक्सप्रेस बोल दिया है कि राकेश टिकैत और योगी की डील हुई, उसमें तय हुआ, राकेश ने शर्त रखी थी कि जब कोई नेता नहीं आना चाहिए लखीमपुर में फैसला कर दूंगा, नेता कोई आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब बॉर्डर सील कर दिए गए, साफ बॉर्डर सील। मैं गया, खेतों में भागे फिरे हम, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, गुरनाम सिंह को अरेस्ट कर लिया मेरठ में, कोई नेता नहीं गया वहां, अकेला फैसला करके आया, अकेला व्यक्ति फैसला करके आया पूरे लखीमपुर का। और क्या फैसला हुआ कि घायलों को 10-10 लाख मिलेंगे, 25 घायल लोग थे हमारे, तेरी गिरफ्तारी होगी, किसानों पर कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। क्या हुआ, किसान मुकदमा कायम हो गया, वो जेल काट रहे हैं, किसी को एक पैसा घायल को नहीं मिला, और लड़का उसका पैरोल पे है। पूरा देश देख रहा था, लेकिन बेचा गया खुलेआम, अखबार ने साफ कर दिया। तो मैं साफ कह रहा हूँ, ये लोग जो हैं, जो मीडिया के चेहरे हैं आज, ये बेचते हैं आंदोलन। मैं
27 साल रहा हूं टिकैत साहब के साथ, मुझे मीसा लगी। उत्तर प्रदेश के 22 आंदोलन का मेरे पास रिकॉर्ड है। 22 आंदोलन राकेश टिकैत ने बेचे हैं। एक आंदोलन में बैंक का आंदोलन था एक हमारे यहाँ, 300 करोड़ का घोटाला था बैंक का। मेरा बेटा शामिल था। दोपहर को हम धरना लगा रहे थे, आंदोलन सफल हो रहा था, पूरे कलेक्टर और कमिश्नर हमारे साथ थे। उस आंदोलन को भी बेच के गया और उसमें मेरे लड़के को ब्रेन हेमरेज हुआ। जवान लड़का था, उम्र 27 साल थी, LLB को पास था, उसे बेच के गया। ये सबूत मेरे पास है उसका भी। भट्टा पार्सल बेचा, गेल इंडिया का बेचा, जेपी ग्रुप वाले बेचे, कोई भी आंदोलन यूपी का इसने नहीं छोड़ा, सबको बेचा। और मैं कह रहा हूं साफ क्लियर, आज जब हम इनके घर जाते थे तो ये बाकायदे पशुओं को चारा भी करते थे, खेती भी करते थे। जमीन मुझसे तो बहुत कम थी इनके पास, मुझ पर तो कई गुना ज्यादा की जमीन थी, आज भी है। मैं आज भी खेत में काम कर रहा हूं, मैं आज भी गन्ना डाल रहा हूं, और ये आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये फौज में चलते हैं, कहां से आए ये सब इन्होंने आंदोलन बेचे हैं, हमें बेचा है। और मैं साफ कह रहा हूं, जब तक ये रहेंगे, सरकार भेजती है इन्हें, सरकार घुसाती है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ खड़ा होता है और ऐसा बना देती सरकार इसको, ये सबसे बड़ा आदमी यही है, इसके खिलाफ में बोलेगा तो बेकार जाएगा। आज मैं मजबूर होगा कहने के लिए, मजबूर, क्योंकि हमारी मेहनत बेइज्जत का सवाल है। इन्हें इज्जत से मतलब है ना, जवानों किसानों की लाभों में मतलब हुई, इनको पैसा चाहिए। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, ये मैंने हुआ है और अमित शाह के इन्होंने भेजा है, और अमित शाह से भेजने के लिए पहले सब कुछ मैंने हो गया। सजीव बादाम भी साथ में इनके शामिल, उनके बाद गए जो मेरी रिपोर्ट मिल रही है। आंदोलन में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? इस आंदोलन में अब मेरे हिसाब से बताऊं आपसे, ये कन्फ्यूज होता ही नहीं आंदोलन। अगर ये बातचीत खुलेआम होती, ये ओपन होती कि अमित शाह से बातचीत होनी है, पहलवान जाएंगे मिलने, कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि गुप्त बातचीत की गई, सरकार ने लीक किया, सरकार को मौका दिया इन्होंने इसको कंफ्यूज करने के लिए। और अब आंदोलन की बात तो ये है, ये आंदोलन महिलाओं तक नहीं है। देखो एक बताऊंगा आपसे आलोक जी, अब वो सीन देखो आप, वो सीन देखो आप, 28 की रात को वो लड़की, वो सीन जब मैं देखता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं। गर्दन पर बूट रखकर, गर्दन पर बूट था साक्षी मलिक के, पुलिस वार्ड के, वो चीख रही थी। वो हिंदुस्तान के हिस्ट्री में इतना क्रूर मजाक, इतना जुल्म कि लड़कियां चीख रही थी और बूट रखकर और गिद्ध की तरह नौच रहे थे उन्हें, लड़कियों को चीख रही बेचारी वो। और उसमें प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, गृहमंत्री नहीं बोलता है, मैंने क्या नहीं बात करता है, और हमारे लीडर बिल्कुल को सम्मान करने की बात करते हैं, बीच में रास्ता निकालने की बात करते हैं। तो ये तमाम पूरा ग्रुप एक है, सब ये मिलकर चाहते हैं कि इसको डिस्टर्ब कर दे। लेकिन मैं क्या चाहूंगा, अगर आंदोलन, अगर महिला तैयार रहेंगी आंदोलन के लिए, जो कह रही हैं, अगर वो टिके रहेंगी इसको लेकर हमारी बेटियां, तो निश्चित ब्रजभूषण जेल जाएगा। सरकार ये चाहती है केवल पासपोर्ट में बात मत करो आप, बाकी सब कुछ दे लो, सिर्फ पास को छोड़ दो, वो उसको छोड़ दो आप, ये सरकार की तरफ से है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि किसी तरह ये आंदोलन जीता जाएगा, जीता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कारोबारी, जो ये सौदागर हैं, ये इस आंदोलन में शामिल हो, 3 दिन में फैसला हो जाएगा, 3 दिन में फैसला हो जाएगा। अगर ये सौदागर आंदोलन में ना शामिल हो, ये सौदागर क्या करते हैं, जिस दिन ये, अगर ये सरकार को गाली दे रहे हो, जिस दिन पत्थर मार देंगे, वो लड़ लगा देंगे, समझ रहे, बात करें सरकार की बात करें, काफी देखिए ये इजाजत है। वापस जाना चाहता हूँ, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, आंदोलन जीत जाएगा। और आंदोलन अब ये इनका नहीं है महिलाओं का, ये आंदोलन पूरे भारत की महिलाओं के सम्मान का आंदोलन है, उनके अस्तित्व का आंदोलन है। देश की हर बेटी, हर माँ चाहती है आंदोलन जीता जाए और पॉस्को एक्ट के अंदर की गिरफ्तारी हो, ये हम सब चाहते हैं। लड़कियां तैयार करेंगी कि हम तैयार हैं, तो हम अपनी जान लगा देंगे। अगर जीवन का अंतिम आंदोलन हुआ हमारा, तो हम इसे लड़ेंगे। लेकिन ये दलाल टाइप के लोग इसके अंदर शामिल ना हो, LIGT है। ठीक है, आपका कहना है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसके शामिल होने की वजह से आंदोलन पटरी से उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुष्पेंद्र जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो हरपाल जी कह रहे हैं बहुत गंभीर बातें हैं। विनोद जी से उसके बाद हम इनकी टिप्पणी लेंगे। ये कह रहे हैं कि सब आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं, और आपको याद होना चाहिए किसान आंदोलन के दौर में भी ये बात हुई थी, और बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी कि राकेश टिकैत की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। और बाद में, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि वो आंदोलन लगभग फिजल आउट होते होते अचानक जाग उठा था, जब राकेश टिकैत रोने लगे थे।
तो कहा जाता है कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने उसमें बड़ा काम किया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो हरपाल सिंह बिलारी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता इसमें बीच में आ गए हैं जो एक तरह से आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, या वो अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री जी भी बैठे हैं और वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि हरपाल सिंह जी बहुत ही सम्मानित, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही सच्चाई के साथ लड़ने वाले जो है किसान नेता रहे हैं। हम तो इन्हीं लोगों से सीख करके अपना बुजुर्ग भी इनको मानते हैं हर तरीके से। तो ये जिस तजुर्बे के आधार पे जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो कभी किसान यूनियन में इनकी में टिकैत की में और इसमें रहा नहीं, कुछ मंचों पर हम आपस में जो है साथ रहे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में साथ रहे, आंदोलनों में साथ रहे, लेकिन मतलब टिकैत साहब की साथ बात कर रहा हूं मैं। बड़े टिकैत साहब के साथ तो एक मंच पे हम थे एक बार, और उसके बाद तो फिर वो जो है 11-12 की बात है, उसके बाद उनकी डेथ वगैरह हो गई थी। लेकिन हरपाल सिंह जी लंबे समय तक इन लोगों को, जो भी है, आंदोलन हो चाहे तमाम नेता हो, उनको पूरे उत्तर भारत में जानते हैं, समझते हैं, और इन्होंने जो है इनके साथ काम किया है। तो निश्चित रूप से कुछ कड़वे अनुभव इनके हुए होंगे जिसके आधार पे ये बातें कह रहे हैं। इसमें मैं इनकी बात को कोई डिनाई करने की या तस्दीक करने की स्थिति में नहीं हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।